इमरजेंसी ड्यूटी वाले डॉक्टरों को दी जाएगी सरकारी गाड़ी। हिसार के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से मुख्यमंत्री सैनी ने किया ऐलान। सोनीपत में 2 दिसंबर से संत समारोह का आयोजन होगा, जिसकी जानकारी मुरथल के श्री रामकृष्ण साधना केंद्र के पीठाधीश्वर स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। उन्होंने कहा कि सोनीपत में पहली बार संतों का महाकुंभ होने जा रहा है। कैथल में चालान को लेकर आपस में भिड़े 2 पुलिस वाले। बेटे की गाड़ी का चालान होने पर सीआईडी इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दी धमकी। सीआईडी इंस्पेक्टर के बेटे की गाड़ी पर हुआ 17,000 का चालान। रेसलर बजरंग पुनिया का ट्वीट, 1 साल पहले से मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है नाडा, मुझे इंसाफ के लिए फेडरेशन, बृजभूषण और बीजेपी सरकार ने नाडा को बनाया मोहरा। बजरंग पुनिया को नाडा द्वारा निलंबित करने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया। कहा, नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, खेल और राजनीति को रखना चाहिए अलग अलग। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। ब्लास्ट के बाद हरियाणा में दाखिल हुए बदमाश। हरियाणा और पंजाब पुलिस की टीमें तलाश में जुटी। बाइक का नंबर भी निकला फर्जी, रिक्शा की नंबर प्लेट लगाई। इधर फिरौती मांगने के आरोप में एक क्लब संचालक गिरफ्तार। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बोले कृष्ण कुमार बेदी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, कहा, अगर हर राज्य देगा किसानों को एमएसपी तो नहीं आएगी कोई दिक्कत। अधिकारियों को लेकर विधायकों और मंत्रियों की मुख्यमंत्री से शिकायत पर राणा का जवाब, जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अनिल विज ने शंभू बॉर्डर पर रखी अपनी बात। कहा, किसान पंजाब की धरती पर बैठे हैं, पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही, ना पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ कर रहे, न राहुल गांधी आए, न मल्लिकार्जुन खड़गे आए और न भूपिंदर सिंह हुड्डा आए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक को लेकर संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने के दिए आदेश। विज ने कहा, फैक्ट्री और कंपनी में इन कानूनों को भी दिखाना चाहिए। पंजीकृत 2 लाख मजदूरों को 65 करोड़ रुपए की राशि देने का किया ऐलान। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया शुभारंभ। महोत्सव में सरस मेले और क्राफ्ट मेले का भी उद्घाटन। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा गीता महोत्सव आयोजन। 18 दिनों तक चलेगा महोत्सव। गीता महोत्सव की 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की हुई थी शुरुआत। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है गीता जयंती महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आध्यात्मिक, संस्कृति और कला का दिखेगा भव्य संगम। श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत संदेश होगा संचार। अलग अलग राज्यों से सैकड़ों कलाकार भी यहां पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए पहुंचेंगे, अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार पार्टनर देश तंजानिया और पार्टनर राज्य ओडिशा को मिला है आमंत्रण। ओडिशा की तरफ से ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक पेवेलियन की जाएगी स्थापना। इस पेवेलियन में ओडिशा प्रदेश की संस्कृति को देखने का मिलेगा अवसर। इस महोत्सव का उद्देश्य गीता की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना, आधुनिक चुनौती का समाधान करने और मानवता को आंतरिक शांति और सद्भावना की और प्रेरित करने में इसकी प्रासंगिकता पर जोर देना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। कहा, विदेशों की धरती पर धूमधाम से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मॉरिशस, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में भी किया जा चुका है गीता का प्रचार प्रसार। सोनीपत में केंद्रीय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे स्थित ओमैक्स सिटी में एक मकान में आयकर विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी। आवेश दहिया नाम के व्यापारी के आवास पर छापेमारी के बाद इलाके में माहौल गर्म। आवेश दहिया करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार। भिवानी में दानवीर सेठ छाजूराम को उनकी 159वीं जयंती पर किया गया याद। दानवीर सेठ छाजूराम लांबा द्वारा मानवता और देश हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए युवा पीढ़ी और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का किया आह्वान। हरियाणा के परिवहन मंत्री का पद संभालने के बाद एक्शन मोड में लगातार आ रहे नजर। विज ने अंबाला बस अड्डे की सुविधाओं को बेहतर करने का दिया आदेश। आदेश के बाद बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में फिर छिड़ा जलयुद्ध। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने लगाया उसके हिस्से का पानी लेने का आरोप। पंजाब ने चिट्ठी में लिखा, राजस्थान के हिस्से के पानी से हरियाणा के खेतों में हो रही सिंचाई। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जल विवाद में पंजाब सरकार को राजस्थान को लिखा पत्र, जिसमें भाखड़ा के पानी बंटवारे की कही गई बात।
26 अक्टूबर को चंडीगढ़ में उत्तरी क्षेत्र परिषद की थी बैठक में राजस्थान ने कम पानी मिलने का लगाया था आरोप। आखिर में हरियाणा ने पानी के बंटवारे पर पंजाब को ठहराया है आरोपी। कैथल के एक कॉलोनी में नाबालिग लड़की की हो रही थी शादी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दस्तावेजों के मुताबिक लड़की की उम्र 14 साल। पुलिस ने परिजनों को समझाया और रोकी शादी। महेंद्रगढ़ के गांव दताल में दुखद खबर। सीआरपीएफ में तैनात एएसआई अग्निवेश यादव की दिल के दौरा पड़ने से मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में पसरा मातम। चंडीगढ़ राजभवन में तैनात थे एएसआई अग्निवेश यादव। कुरुक्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। पिहोवा रोड पर फुटपाथ पर चढ़ा कैंटर लीक होने से मचा हड़कंप। यातायात भी हुआ बाधित। हादसे की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, मामले पर काबू पाया। रेवाड़ी में ज्वेलर्स लूट मामले में कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में 4 एसएचओ को किया गया सस्पेंड। आदेश के बाद भी नाकेबंदी नहीं करने के है आरोप। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मामले में सख्ती दिखाते हुए 4 एसएचओ को किया सस्पेंड। पानीपत के एक गांव से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोसी दादा ने 5 साल की एक बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। टॉफी दिलाने का झांसा देकर बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। खून से लथपथ हालत में घर पहुंची बच्ची। माता पिता को बताई दादा की दरिंदगी। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर हुए ब्लास्ट में आया नया मोड़। बम धमाके के मामले में क्लब के संचालक को किया गया गिरफ्तार। क्लब संचालक पर अपने पार्टनर संचालक से फिरौती मांगने का आरोप। बम धमाकों के बाद एक की हुई गिरफ्तारी। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में एक के बाद एक हो रहे खुलासे। मामले की सीसीटीवी फुटेज बरामद। मोहाली एयरपोर्ट से होते हुए हरियाणा की तरफ भागे हमलावरों ने बाइक पर फेक नंबर का किया इस्तेमाल। फिरौती नहीं, रंजिश में क्लब पर हमले का शक। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे का मिला ऑडियो क्लिप में लॉरेंस गैंग का गुर्गा क्लब के मालिक से बहस कर रहा है। मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की कही बात। पानीपत के कृष्णपुरा में एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग। बीती रात लगी फैक्ट्री की आग पर बीते कल सुबह 11 बजे तक पाया जा सका काबू। भीषण आग की वजह से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। गुरुग्राम में वायु फूड्स कंपनी की पहली मंजिल पर लगी आग। इस दौरान कंपनी में करीब 12 सिलेंडर रखे हुए थे। मौका रहते सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत ही सिलेंडर बाहर निकाल लिए। फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से इस बड़े हादसे को होने से टाला। फरीदाबाद में मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर शराब से भरा कैंटर पलटा। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी शराब। ड्राइवर मौके से फरार। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने फतेहाबाद का किया दौरा। बड़ौली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सदस्यता अभियान को लेकर की चर्चा। बैठक में बड़ौली ने हेलीकॉप्टर पर चल रही सियासत पर दिया जवाब। कहा, कांग्रेस को सरकार के सभी नए कामों पर उंगली उठाने की है फितरत। एनआईए की टीम ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 6 राज्यों में 22 जगहों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का है मामला। इस फर्जीवाड़े से सबसे ज्यादा युवाओं को बनाया जाता है शिकार। कैथल में मनरेगा योजना में लाखों रुपए का घोटाला आया सामने। विदेश में रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर घोटाले का आरोप। शिकायतकर्ता अमरीक सिंह डीसी और सीएम विंडो के जरिए की शिकायत। जिला परिषद के डिप्टी सीईओ रितु लाठर से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग। यमुनानगर में रफ्तार का कहर। डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार बेकाबू कार। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। 2 कार सवार जख्मी। जगाधारी लघु सचिवालय के सामने हुआ हादसा। झज्जर में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक ने 4 नेत्रहीनों को बनाया निशाना। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ बाइक चालक। घायलों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भर्ती किया। टोहाना में एक नए बाईपास पर एक चलती कार में अचानक लगी आग। आग लगने से आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों में मचा हड़कंप। आग में झुलसकर ड्राइवर की मौत। टोहाना के हैदरवाला गांव का रहने वाला था ड्राइवर वेद प्रकाश। फरीदाबाद हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। पिकअप ने घोड़ी और बग्गी को मारी जोरदार टक्कर। देर रात 12 बजे रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप अपनी घोड़ी और बग्गी को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 घोड़ियों की मौके पर हुई मौत। बग्गी चालक भी हुआ गंभीर रूप से घायल। हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन और क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हरियाणा द्वारा 46वें ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट समापन समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल।
फतेहाबाद के भूना में देर शाम बाइक सवार आधा दर्जन युवकों ने एक निजी बस में की तोड़फोड़। इसके चलते बस में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। हंगामा देखते लोग पहुंचे तो युवक वहां से भाग निकले। बस चालक ने थाने पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। एक्शन में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पीडब्ल्यूडी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से गायब कर्मचारियों से सस्पेंड करने का दिया आदेश। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। जल्द हो सकता है कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास योजना का ऐलान। डोडा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ महाअभियान। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ चालान। मेंढर में मानकोट में पानी की समस्या। मानकोट के लोग लंबे समय से पानी के लिए लगा रहे गुहार। लोगों की अपील, समस्या का निकाला जाएगा समाधान। एसएसपी ट्रैफिक जीएल शर्मा ने पुंछ में यातायात व्यवस्था का किया निरीक्षण। सड़क हादसे रोकने के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। आरएसपुरा के कोटली भगवान सिंह से कुतुब निजाम तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू। नाबार्ड योजना के तहत 2 करोड़ की लागत से बन रही है सड़क। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चट्ठा जम्मू की तरफ से आरएसपुरा के गंडली गांव के किसानों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन। मुफ्त गेहूं बीज वितरण और उन्नत खेती पर दी गई जानकारी। भद्रवाह में आयोजित हुई हस्तशिल्प और हैंडलूम प्रदर्शनी। पश्मीना लकड़ी की नक्काशी और बांस के शिल्प की दिखी झलक। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास। गुलाम नबी आजाद ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य जगहों पर सांप्रदायिक तनाव पर भी चिंता व्यक्त की। कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। श्रीनगर में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के संबंध में भी की गई चर्चा। डोडा में जगह जगह यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। इसमें कम उम्र में गाड़ी चलाना, अवैध पार्किंग, अधिक किराए के साथ कई मामलों में की जा रही कार्रवाई। सीआईपीएम ने शिमला में निकाली रैली। पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक निकाली गई रैली। सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल। 28 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक शिमला में चलने वाला है राज्य सम्मेलन। निजीकरण, नई शिक्षा नीति सहित सरकारी सेवाओं में बजट बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों पर हल्ला बोल। सोलन की आईटीआई में शुरू हुआ जिला स्तरीय युवा उत्सव। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने किया उत्सव का शुभारंभ। उत्सव में जिला भर से आए कलाकारों का प्रदर्शन। विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। शिमला में संगठनात्मक चुनावों को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू। बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा समेत तमाम बीजेपी नेता बैठक में रहे मौजूद। हमीरपुर के बकारटी में एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए बागीचों का बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया निरीक्षण। इस दौरान बागवानों की मंत्री ने सुनी समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर किया निदान।
हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले समारोह को लेकर कमेटी का गठन। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। समारोह को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के साथ की बैठक।